आज हाउस का मुद्दा सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के ऊपर में सदन में चर्चा नहीं करना चाहती। हमने इसी बात को कहा है कि जब सदन में विधेयक लाया गया तो उसमें कहा गया था राज्य सरकार द्वारा गठित क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व में असाधारण स्थिति के कारण आरक्षण प्रावधान लागू करने के लिए विधेयक प्रस्तुत है। जब इन्होंने क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आधार पर विधेयक लाया है तो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट कहां है? वो तो जो विधानसभा में जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट हमने उस दिन भी मांगी थी, आज तक विधानसभा में नहीं आई है, राज्यपाल जी को नहीं दी गई है, विधायकों को नहीं दी गई है, हाईकोर्ट में नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही 58% का जो विधेयक है वो हाईकोर्ट में निरस्त हुआ। हम तो चाहते हैं 4 साल तक इस सरकार ने हाईकोर्ट में क्या क्या किया, हाईकोर्ट में 32% आदिवासियों के आरक्षण को बचाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया, इसके ऊपर में श्वेत पत्र जारी करे। यह सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जिन्होंने निरस्त कराया वो आज कबीर पीठ के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति आयोग के आरक्षण को जिन्होंने निरस्त करवाया वो आज अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यह सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है? और अगर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, ये पहली बार हो रहा है कि सदन की कार्रवाई को बाधित सत्ता पक्ष कर रहा है, क्योंकि वो ग्लानि से भरा हुआ है, वो हीन भावना से भरा हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलती की है, हमारे कारण 32% आरक्षण निरस्त हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलत तरीके से कानून लाया है और ये हमारे अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग सब समझ रहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार गुमराह नहीं करती तो फिर सरकार को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर सही होती तो लोगों को प्रवोक कर सड़कों पर उतारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सरकार को यह समझ में आ गया है कि आदिवासी वर्ग भी समझ रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग भी समझ रहा है, पिछड़ा वर्ग भी समझ रहा है कि सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती। ये तो ऐसी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए जो सरकार राज्यपाल को निशाना बनाती है। राजनीति करने के लिए राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और जिस घटिया और जिस भद्दे तरीके से ये राज्यपाल जी का अपमान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली है, वो अपने संविधान की शपथ को भी तोड़ रहे हैं। आज पवित्र सदन में हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा सरकार ने 32%, 27%, 13%, 4% जो सर्वसम्मति से पास हुआ है, उनको रोकने का काम, राज्यपाल को गुमराह करने का काम, दबाव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी रोक के रखा है। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी खाने का दाता लगाए, दिखाने का दाता लगाए, या सर्वसम्मति से पास करने के बाद पीछे से राजनीति खेल रहे हैं। हम चाहते थे कि राज्यपाल के पास आप लोग भी चलो, हम लोग भी चलेंगे। ये सबका राज्यपाल है, संविधान पद में है, हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे। इन लोग चुने नहीं, इसलिए हम विधानसभा में बोल रहे थे इस सदन में पास हुआ बिल को सब लोग को पास करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पीछे से गेम खेल रहा है, इसलिए हम लोग इसको राजनीति होने नहीं देंगे। आने वाला समय इसका लड़ाई लड़ेंगे, हम इसका अधिकार दिला के रहेंगे। राज्यपाल का नाम टिप्पणी कर नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कोस रहे हैं, उन्हीं के कारण ये रोक रहा है, भारतीय जनता पार्टी रोक रहा है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को निंदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कोस रहे हैं। ये संविधान पद है, उसके लिए हम लोग भी मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट का मामला या राज्यपाल राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है, हम उसको सम्मान करते हैं। लेकिन ये क्यों रोक रहे हैं, क्या कारण रोक रहे हैं? जनता पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है, बस्तर के लोग पूछ रहे हैं, सरगुजा के लोग पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं। हम लोग विधानसभा सबसे ज्यादा ऊपर होता है, लोकसभा सबसे ज्यादा ऊपर होता है, हमारा राज्यसभा सबसे ऊपर होता है, उसी को हम मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको सहयोग करे, लोगों को मदद करे, हमारा रास्ता में चले, यहाँ के लोगों को मदद किया रहे। हम भारतीय जनता पार्टी को
हमारा सरकार तरफ से विधानसभा सबसे बड़ा होता है, कोई डाटा या कोई आदमी बड़ा नहीं होता। इसलिए हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय ने मांगा था, मुख्यमंत्री ने भेजा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। धन्यवाद।